हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आज थोड़ा-सा प्रॉफ़िट लेके खुश होंगे। ठीक है? चलिए, जो नए लोग अभी जुड़ रहे हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है? सब कुछ अच्छा होगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ये मेरा फ्री टेलीग्राम है, इसको ज़रूर जॉइन रखिए सर। ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज मार्केट में जो भी हुआ और अपन 3 बजे इस चीज़ का अनुमान जो लगाए थे, वो क्या था? तो वो ऐसा था कि जो नए लोग जुड़ रहे हैं ना, उनको मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि अपन 3 वीडियो जो डालते हैं, एक मॉर्निंग में फर्स्ट ट्रेड, 3 बजे ड्यूरिंग मार्केट में 3 बजे के पास मैं वीडियो डालता हूँ, ढाई से 3 के बीच में। एक्चुअली 3 ही बज जाता है आजकल, पहले तो पहले डाल देता था, लेकिन आजकल जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए और एक नाइट में पैसा लगा, ये वीडियो ज़रूर देखने का है, समझे? बाकी मैं इसके अलावा भी ढेर सारे वीडियो आपको मोटिवेशन और ये पर्टिकुलर आईटी, कुछ नया स्ट्रेटजी, ये सब मैं आपको देते रहता हूँ। आइए, तो 3 बजे मैंने यही बोला कि स्मॉल है, एफआईएस जो है मतलब बेचा है ना? जो भी है मतलब स्मॉल है, ठीक है? एफआईएस, डीआईएस जो भी हरकत किया है, स्मॉल किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड न्यूट्रल था, कैश में सेलिंग का है। लेकिन ताज्जुब ये है कि कैश में सेलिंग का वैसा नहीं रहा, मतलब एकदम विपरीत कहानी रहता है। तो पहले हम इधर देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 9 अप्रैल और देखिए एफआईएस ने बहुत कम बेचा है, तो ये एक शुभ संकेत है कि एफआईएस ने कम बेचा है। ठीक है, क्या है शुभ संकेत? और डीआईएस खरीदा ही नहीं है, ये उससे भी खराब संकेत है। मतलब डीआईएस ने 955 बस शांत, क्यों? क्योंकि वो लोग नीचे में इतना खरीद रखा है, क्यों खरीदेगा भाई? क्यों खरीदेगा? तो ये भी है, सही है, अपने अपने जगह सब सही है। आइए थोड़ा सा ये जो है उस पर हम चेक कर लेते हैं। कई लोग बोलते हैं, और आईटी का तो आपको टीसीएस का रिजल्ट का तो बारे में पता चल गया। कल शायद जेबी वेंस आने वाले थे ना, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, शायद वो नहीं आ रहे, उसके बाद कोई और आ रहा ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन के कारण पाकिस्तान में। अच्छी बात है, जो भी आए। अब क्या होता है नहीं होता वो बात की बात है, उस पर हम लोग देख लेंगे। बाकी स्टॉक फ्यूचर हल्का बेचा है और फ्यूचर में थोड़ा सा बेचा है, एकदम 84, मतलब बिल्कुल कम मतलब हुआ है। और बिकवाली भी देखिएगा तो एकदम 2000 करोड़ के भी नहीं, मतलब सिमट गया है। ठीक है, सिमट गया है। तो यहाँ अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ इंडेक्स फ्यूचर में। ठीक है, क्या है इंडेक्स फ्यूचर? तो ये आपको बता देता हूँ कि ये है इंडेक्स फ्यूचर। कौन कौन सा 5 इंडेक्स इसके अंतर्गत आता है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो एफआईएस का इंडेक्स पोजीशन में लॉन्ग पोजीशन 20.48 है, लेकिन आज जो है 84 करोड़ को बेचा है, अर्थात 50 पॉइंट, हाँ इतना का बिकवाली है, इतना लॉन्ग पोजीशन कम किया है। डीआईएस ने क्या किया है? डीआईएस ने भी आज एकदम नाम मात्र का बिकवाली किया है, जो कि ठीक है। डीआईएस ने एकदम नाम मात्र का, भाई देखो डीआईएस 86% पे था, 76.57 हो गया। जब डीआईएस प्रॉफिट बुक कर सकता है, लॉन्ग पोजीशन कम कर सकता है, तो हम आप क्यों नहीं कर सकते हैं? समझ गए? इसलिए हमने भी किया, बोल के किया। और इसका ये मतलब नहीं है जैसे डीआईएस ने 86 से 76 किया, हम लोग भी उसी प्रकार थोड़ा सा प्रॉफिट ले लिए, फिर नीचे जाएगा लगा लेंगे, ऊपर चल गया तो हम लोग का भी तो पूरा पोजीशन है, ये भी बात है ना। आइए नेक्स्ट, पब्लिक। जानते हैं गिरने लगता है ना, तो ऐसा ऐसा बात सब बोलने लगेगा ना कि अरे बाप रे बाप, लगेगा कि फिर वही, और हर बार वही होता है। ठीक है, तो डरना नहीं है, मार्केट है और हम लोग तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, इंडेक्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी, इसमें करते हैं। कोई हम लोग स्टॉक में थोड़ी करते हैं कि डरना है। आज ना कल तो इंडेक्स ऊपर जाएगा ही जाएगा, चाहे आदमी हो चाहे इंडेक्स, जाना तो ऊपर ही है, पुष्पा झुकेगा नहीं। समझ गया? हाँ, तो यहाँ पर ही सर 1.5। अब देखिए, अब मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि पब्लिक, हमने यही ना बोला था कि पब्लिक का टॉप बनना चाहिए, तब मार्केट का सही मायने में मार्केट का रिवर्सल होता है। अब पब्लिक यहाँ कम था, तो ये बात। प्रो भी आज जबरदस्त बेचा है, 5.61% का बिकवाली किया, जबरदस्त बिकवाली किया प्रो। ठीक है, बिकवाली किया, कोई बात नहीं, तो स्वाभाविक था। और 2 दिन में प्रो ने 12, हाँ एटलीस्ट 12% से ऊपर का बिकवाली कर दिया है। कल बेचा था 6.61 और आज बेचा 5.61, तो दोनों को मिला लीजिए, 2 2 दूनी 4, 6 6 12, 2 हाथ बचा 1, और ये 12.22% का बिकवाली किया, जबरदस्त भाई, प्रॉफिट बुक किया। तो ये डाटा कहीं ना कहीं आपको सही है, और कुछ नहीं हुआ आज मार्केट में, ये दर्शा रहा। तो हम लोगों ने भले आज थोड़ा प्रॉफिट बुक किया, वो एक अलग मैटर है, बाकी देख लेंगे, है ना। यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि मार्केट नीचे गिर जाएगा, दुनिया तो पता नहीं क्या क्या कह रही है, तो हम लोग नॉर्मल में है, एक डिसिप्लिन से। एक जब डीआईएस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, अपना लॉन्ग पोजीशन 86 से 76 ला सकता है, तो हम लोग क्या जो 22,000 पे बाइंग किए हैं, चाहे 22,500 पे किए हैं, तो क्या 24,000 पे आए तो थोड़ा प्रॉफिट आदमी राधे राधे नहीं करेगा है? कहीं नीचे आ गया तो फिर मन में वही मलाल रहेगा कि सर अगर हम बेच दिए होते,
तो इसीलिए थोड़ा अब यहाँ से ऊपर भी चल जाएगा तो मन में मलाल नहीं रहेगा, लगेगा कि हाँ ठीक है यार, टेंशन नहीं लो, कोई बात नहीं, ऑल ओके है ना। तो ये चीज अपन को समझ के चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल जो इन कैश में और इंडेक्स फ्यूचर में मिला के कोई बड़ा आज काम नहीं हुआ है। आइए अब थोड़ा सा यूएस और ईरान में वही है, पाकिस्तान में आके मिलना है। देखिए ईरान तो जीत का अपना जश्न मना रहा है, लेकिन यूएस भी अगर मतलब करेगा वो भी कुछ ना कुछ पंगा, और इजराइल तो भाई साहब इजराइल है, वो थोड़ी छोड़ेगा, वो तो रगड़ेगा। अब देखिए क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट इस चीज को ना अब उबासी में ले रहा है। उबासी समझ रहे हैं, मतलब थक गया है इन चीजों से, और मार्केट ना बहुत जल्दी इग्नोर करता है, जल्दी कैच भी करता है तो जल्दी इग्नोर करता है। तो देखिए क्या होता है, अब आपको फ्रेश गिरावट तो सर अब परमाणु बम गिरा ही तो ही होगा, बाकी सर अब आप बम बूम करो इससे, अब फ्रेश आप सोचोगे कि अब 22,000 तोड़ दें, तो नहीं, कुछ बड़ा हो जाए तो एक अलग मैटर है। फिलहाल आइए गिफ्ट निफ्टी पे थोड़ा सा फोकस रखते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर ही, और एसजीएक्स निफ्टी 23,900 24,000 के पास है। वाओ, अच्छा है, बढ़िया है, भगवान करे ऊपर चाहे। 23,968 है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ओके है, सही है, थोड़ा सा ऊपर जाए। डाउ जोन जो नीचे था, अभी एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, मैं इसीलिए वेट कर रहा था। यस, कुछ अच्छा न्यूज आया होगा। अब क्या आया न्यूज, अब कितना न्यूज को देखेगा आदमी। अब ईरान अमेरिका को लेकर न्यूज आया है, तो इसको समझना है तो यहाँ पर आप ब्रेंड देख लो, अभी समझ में आ जाएगा। अगर ब्रेंड में अच्छी तेजी आई कि डाउन, ब्रेंड देखिए 98 से तुरंत खट से नीचे आया, तो कुछ ना कुछ ईरान और अमेरिका यूएस को लेके अच्छा डेवलपमेंट आया है। अब न्यूज क्या है सर, कितना पकड़े हैं, सुबह में देख लेंगे हम लोग तो इसको ना देख के समझ जाते हैं, न्यूज तो आते रहेगा। ये तो डाटा हमेशा पहले ही, मतलब प्राइस भाव जो है ना पहले एक्शन करता है, न्यूज बाद में आता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि न्यूज आने के बाद डाटा एक्शन करता है, और डाटा एक्शन के लिए पैसा का मूवमेंट होता है। तो अब इंडियन मार्केट में जितने पैसे लगे थे सब होल्ड में थे, बड़ी बिकवाली नहीं हुई थी आज मार्केट में, और ग्राउंड में भी आपने देख लिया, ठीक है। हाँ, ये था कि हम लोगों ने थोड़ा सा लिया है, वो जेन्युइन है, उतना के लिए कोई बात नहीं। ऊपर जाएगा तो कल हम फिर खरीद लेगा आदमी, 24,300 के ऊपर निकलेगा तो फिर देख लेगा, नीचे मिल गया तो बढ़िया है। तो कुल मिलाकर अभी कुछ अच्छा डेवलपमेंट आया है, जिसके कारण से ब्रेंट नीचे आया है, नहीं तो ये 98 पे चला गया था। और क्रूड भी यहाँ से, क्रूड का तो मैंने देखा नहीं था, मैं तो ब्रेंट देख के ही काम कर लेता हूँ, और क्या। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एडीआर को एक बार चेक करते हैं कि एडीआर में क्या हुआ नहीं हुआ है। एडीआर में इंफोसिस में 2.25% की गिरावट है, विप्रो में भी गिरावट है, और एचडीएफसी आईसीआईसी, कोई ना, एडीआर में ये सब बुर्बक है ठीक है, देख लिया जाएगा। 10 ईयर बॉन्ड, ओ भाई साहब 10 ईयर बॉन्ड तो बड़ा तगड़ा कम हुआ है, बॉन्ड बहुत तगड़ा कम हुआ है, इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। बॉन्ड यील्ड 4.26 में आया है, तो इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। और अभी जस्ट ये हरकत हुआ है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूएस मार्केट में क्या कुछ ऐसा कोई खास सिनारियो बन के आया है क्या। यूएस मार्केट न्यूज़ अपडेट, एक बार थोड़ा सा न्यूज़ अपडेट में देख लेते हैं, कुछ खास आया हो तो। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, हो सकता है कि बाद में न्यूज़ आएगा, है ना। तो ठीक है, जब भी आएगा देख लिया जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है। अभी मार्केट तो सुबह में ही खुलेगा ना, अभी कौन सा खुल जाएगा मार्केट हम लोग का। एक सेकेंड, कुछ आया क्या, रिफ्रेश कर लेते हैं। कितना बज के 21:56 में कुछ आया होगा। तो अभी क्या है कि हार्मोन्स को जो यूएस के बार बार मतलब इस तरह से बोलने से, तो ईरान ने बोला कि भाई हार्मोन्स को थोड़ा सा उसने रफ्तार स्लो किया है हार्मोन्स का, तो इस कारण से ब्रेंट जो है ऊपर चढ़ के आया था, ठीक है, चढ़ के आया था। ओके, तो आप लोगों को ये देखिए, यहाँ तक तो मैंने इस्लामाबाद में वार्ता के लिए अमेरिका प्रति जो भी था ये आने वाला है, आश्वासन, सुरक्षा का आश्वासन दिया है। हाँ, ये आया 21:36 में कि इजराइल युद्ध समाचार में नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल लेबनान के साथ जितनी जल्दी हो सके शांति वार्ता शुरू करना चाहता है। नेतन्याहू का स्टेटमेंट जो है इस तरह से कहा है नेतन्याहू ने लेबनान के साथ, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। और नेक्स्ट अभी क्या आया कि युद्ध संबंधित शक्तियों को सीमित करने का प्रयास विफल रहा। अच्छा, रिपब्लिकन पार्टी ने ईरान में युद्ध छेड़ने के साथ के उनके अधिकार को सीमित करने में विपक्षी डेमोक्रेट्स के प्रयासों को विफल कर दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये न्यूज अभी इंपॉर्टेंट है, जिस कारण से मार्केट में तेजी हुआ। तो मार्केट में तेजी अभी कहाँ आया, तो इजराइल लेबनान के साथ जल्दी से जल्दी शांति वार्ता में। चलो जी, बढ़िया है, करे भाई शांति सुनती, अपना क्या है, नहीं लड़े तो ज़्यादा अच्छा है, लड़ रहा तो भाई नुकसान ज़्यादा है। अब हम आते हैं कि यूएस का डॉलर इंडेक्स 98.48 है, तो ये भी भाई साहब शांत है, अच्छी बात है। अपना रुपया का क्या स्थिति है जी, और भाई ओ भाई 92.35, रुपया खतरनाक मजबूत हुआ, शाबाश, मजा आ गया, आनंद। सिल्वर में लैब भाई, सिल्वर फिर भाग लिया 76, शाबाश,
गोल्ड गोल्ड भी चढ़ गया भाई। वहां सिंपल है कि बॉन्ड यील्ड 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.26 आया जो कि 4.37 था, तो वहां पर गिरावट आएगी अचानक से जो इजराइल ने भी लेबनान के साथ किया, और यहां पर ही यूएस डॉलर 98 पे है, तो ये फर्दर ठक 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 ये सिस्टम है, इधर से दो इधर से लो, तो अच्छा है। ये तेजी अभी टिकाऊ दिख रही है। अब लेबनान की तरफ से क्या आता है नहीं आता वो तो बात की बात है। तो गिफ्ट निफ्टी 24,000 क्रॉस क्यों नहीं कर रहा है? ओके 23,900, बहुत बढ़िया। ये तेजी अगर कल मार्केट में दिखे तो भाई ज्यादा अच्छा है ना। अभी रात भर में दिख जाएगा, सुबह में ढूस हो जाएगा तो क्या फायदा। तो चलिए कुल मिला के आप अच्छा रहेगा, और सुबह में जैसा होगा जो भी न्यूज अपडेट होगा हम उसके साथ आपके सामने इस चीज को रख देंगे। फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।